नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की जालौन से बड़ी खबर। जालौन के उराई में बोले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी। बरगलाने वाले मौलानाओं से रहे सावधान। कानपुर में आइलम मोहम्मद पर नहीं दर्ज हुई कोई एफआईआर। दुष्प्रचार पर कुछ लोग भड़काने का कर रहे काम। मुस्लिम समाज को किया आगाह। अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे मंत्री। आइए देखते प्रमोद पाल की रिपोर्ट। कोई भी काम मुस्लिम समाज के खिलाफ करना होता तो हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने की बात क्यों करते? हम प्रधानमंत्री आवास में 35% हिस्सेदारी मुसलमानों को क्यों देते? हम आयुष्मान कार्ड मुसलमानों का क्यों बनाते? अगर ये तमाम काम हमारी सरकार कर रही है तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा, हमारे ही कौम के लोग, हमारे ही कौम के कुछ ऐसे लोग जो कौम का अपने आप को रहनुमा बताते हैं, वो हमारे ही कौम को गुमराह करने में लगे हुए हैं। आए हैं जनपद जालौन, क्या उद्देश्य था यहाँ आने का? देखिए, आज जनपद जालौन में हम आए अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए, जिसमें अलग अलग जो प्रतिभावान हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं जिन्होंने एकेडमिक्स में अच्छा किया है, उनको सम्मानित करने का काम आज यहाँ पे जालौन में किया गया है। बड़ी संख्या में आप सबने देखा किस तरीके से हमारी बच्चियां जो मुस्लिम समाज की थी, अल्पसंख्यक समाज की थी, वो पढ़ाई में रुचि ले रही है। उनके एकेडमिक्स में एक बहुत सकारात्मक सुधार देखने को मिला है और उनके जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा लेके आज तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपने बात कही है मंच से, तो ये बात क्यों कहनी पड़ी आपको? नहीं, देखिए, आज हमारा जो कौम है, हमारी जो कौम अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की कौम, इसको बड़ी ईमानदारी से केंद्र की और प्रदेश की हमारी सरकार रोजगार से और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जोड़ने के लिए काम कर रही है। उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो मुहिम शुरू की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला तो मुसलमानों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा हुनरमंद कौम जिसके हाथों में हुनर है वो मुस्लिम कौम है। तो जब लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का प्रावधान हमारे प्रदेश की सरकार लेके आई तो इससे आम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जीवन में एक सकारात्मक सुधार, सकारात्मक बदलाव आया और मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ा, रोजगार की तरफ आगे बढ़ा, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ा। यही सकारात्मक सुधार मुसलमानों का कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों का एजेंडा बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी से अपने रोजगार के लिए, अपने अच्छी व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़े। कानपुर का भी जिक्र किया है कि आइलम मोहम्मद के नाम पर कोई भी FIR नहीं हुई, तो ये नहीं, सही बात है जी। कहीं कानपुर में जहां से इस भ्रम को फैलाने की शुरुआत की गई, वहां पर कानपुर में जो जुलूस निकला था 5 तारीख को, कोई भी FIR आइलम मोहम्मद लिखने में कानपुर में नहीं हुई। ये एक सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, क्योंकि मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने की आदत ऐसे लोगों की पुरानी है। तो जब ऐसा कोई FIR हुआ ही नहीं तो इसके बारे में बरगलाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं, लेकिन उनके नाम पे बरगलाने का काम जो भी कर रहा है वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। मैं एक मुसलमान होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं एक मिनिस्टर होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ कि हम सबको पहले तथ्य को जानना चाहिए। गूगल है सबके पास, मोबाइल है सबके पास, फोन है सबके पास, RTI की व्यवस्था है। RTI डालिए और पूछिए कि क्या कानपुर की घटना की जिक्र जो लोग कर रहे हैं, क्या कानपुर में सही मायने में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिखने में कोई FIR हुई थी? कोई भी FIR नहीं हुई है। जो भी ऐसी बातें कह रहा है वो केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जालौन, क्या उद्देश्य था यहाँ आने का? देखिए, आज जनपद जालौन में हम आए अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए, जिसमें अलग अलग जो प्रतिभावान हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे जिन्होंने एकेडमिक्स में अच्छा किया है, उनको सम्मानित करने का काम आज यहाँ पे जालौन में किया गया है। बड़ी संख्या में आप सबने देखा किस तरीके से हमारी बच्चियां जो मुस्लिम समाज की थी, अल्पसंख्यक समाज की थी, वो पढ़ाई में रुचि ले रही है। उनके एकेडमिक्स में एक बहुत सकारात्मक सुधार देखने को मिला है और उनके जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा
दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा लेके आज तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ मौलानाओं से सावधान रहने की आपने बात कही है मंच से, तो ये बात क्यों कहनी पड़ी आपको? देखिए, आज हमारा जो कौम है, हमारी जो कौम अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के कौम, इसको बड़ी ईमानदारी से केंद्र की और प्रदेश की हमारी सरकार रोजगार से और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जोड़ने के लिए काम कर रही है। उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो मुहिम शुरू की उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को मिला तो मुसलमानों को मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा हुनरमंद कौम जिसके हाथों में हुनर है वो मुस्लिम कौम है। तो जब लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने का प्रावधान हमारे प्रदेश की सरकार लेके आई, तो इससे आम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के जीवन में एक सकारात्मक सुधार, सकारात्मक बदलाव आया और मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ा, रोजगार की तरफ आगे बढ़ा, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ा। यही सकारात्मक सुधार मुसलमानों का कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए वो मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों का एजेंडा बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी से अपने रोजगार के लिए, अपने अच्छी व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़ें। कानपुर का भी जिक्र किया है कि आइलम मोहम्मद के नाम पर कोई भी FIR नहीं हुई, तो ये सही बात है जी। कहीं कानपुर में जहां से इस भ्रम को फैलाने की शुरुआत की गई, वहां पर कानपुर में जो जुलूस निकला था 5 तारीख को, कोई भी FIR आइलम मोहम्मद लिखने में कानपुर में नहीं हो। ये एक सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, क्योंकि मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने की आदत ऐसे लोगों की पुरानी है। तो जब ऐसा कोई FIR हुआ ही नहीं, तो इसके बारे में बरगलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं, लेकिन उनके नाम पे बरगलाने का काम जो भी कर रहा है वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। मैं एक मुसलमान होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं एक मिनिस्टर होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ कि हम सबको पहले तथ्य को जानना चाहिए। गूगल है सबके पास, मोबाइल है सबके पास, फ़ोन है सबके पास, RTI की व्यवस्था है। RTI डालिए और पूछिए कि क्या कानपुर की घटना की जिक्र जो लोग कर रहे हैं, क्या कानपुर में सही मायने में आइलम मोहम्मद का पोस्टर लिखने में कोई FIR हुई थी? कोई भी FIR नहीं हुई है। जो भी ऐसी बातें कह रहा है वो केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मेरठ में जिस प्रकार से एक्शन हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा साफ बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि जब हमारे खिलाफ कोई काम ही नहीं हुआ तो हम क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकारों को कोई भी काम मुस्लिम समाज के खिलाफ करना होता तो हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने की बात क्यों करते? हम प्रधानमंत्री आवास में 35% हिस्सेदारी मुसलमानों को क्यों देते? हम आयुष्मान कार्ड मुसलमानों का क्यों बनाते? अगर ये तमाम काम हमारी सरकार कर रही है तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं किसी और को दोष नहीं दूंगा, हमारे ही कौम के लोग, हमारे ही कौम के कुछ ऐसे लोग जो कौम का अपने आप को रहनुमा बताते हैं, वो हमारे ही कौम को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ठीक, धन्यवाद।